तो पहले हम लोग 5.1 देख चुके हैं। इसमें 5.1 के पहला नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि एपी है और क्यों है, ये सब बतलाना था। फिर दूसरा नंबर के सवाल में प्रथम पद दिया हुआ था और सार्वंतर दिया हुआ था, इसके चार और पद बताने थे। पद को हम प्राय A1 A2 A3 से दिखाते हैं, है कि ना। A1 A2 A3 और प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इस तरह से लिख देते हैं, देखने में और सुंदरता बढ़ जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन में ये कह रहा था कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर देखिए। तो सार्वंतर निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालते हैं, तो बड़ा वाला में से जस्ट उसके छोटा वाला को घटा देते हैं। यदि A1 A2 A3 इस तरह से एपी कहें, पदों का एपी में है, तो यदि उसका सार्वंतर निकालना चाहे तो A2 माइनस A1, या फिर कुछ भी उठा सकते हैं, A3 माइनस A2, A5 माइनस A4, ये आपका सार्वंतर होता है। 4 नंबर का सवाल में था कि कौन कौन एपी में है, अर्थात सार्वंतर, यानी हम लोग जो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, वो सेम होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो एपी में है, और कहा यदि एपी में है तो उसके चार और पद हैं। तो आप इसको भी चार और पद, तीन और पद का है, तीन और पद लिख सकते हैं T1 करके। और अगला पद जो हम निकालते हैं ऑन लो, इस बात को ध्यान, कंफ्यूज ये होता है कि मतलब A1 A2 A3 ये तीन पद इस तरह से और भी है। अगर हम A3 में जाना चाहते हैं तो इसको पता नहीं कि A2 में ये कॉमन डिफरेंस को यानी कि सामांतर को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो लोग सोचता है कि ये अंतर है लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देता है, लेकिन नहीं। हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो सार्व अंतर के साथ में प्लस करेंगे। ये 3 में जा रहे हैं तो 2 में सार्व अंतर को जोड़ते हैं, सार्व अंतर को घटाते नहीं है। सार्व अगला पद के लिए हम लोग सार्व अंतर को जोड़ते हैं पिछले वाले, तब पिछला वाला जोड़ेंगे तब ना नया आगे आएगा। तो घटाएंगे तो पीछे ना चल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 5.2 में। 5.2 का पहला का सवाल क्या कह रहे हैं। ये दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, लेकिन ए एन निकालना है। इसमें हमको ए एन निकालना है। अब इसमें हम लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र, तो एनवा पद कौन सा होगा, जिससे हम कहें कि A1 पहला पद है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4। इस तरह से चलते 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 एनवा पद भी तो आएगा, बहुत कोई बड़ा संख्या होगा। तो यदि उसका सूत्र हम लोग जानना चाहें तो ये होता है AN बराबर A प्लस +1। इस सूत्र को याद रखना। जहां पर A क्या है, तो A है आपका प्रथम पद, B क्या है, तो इसको कहते हैं सार्वंतर, और N क्या है पता है, N जो है वो पदों की संख्या है। और इसको जो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एनवा पद। इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान में रहेगा। यदि इस तरह से A1 A2 A3 A4 करके एनवा पद तक यदि हम कहें कि एपी में है, तो इसका एनवा पद जो होगा वो A प्लस N-1 इंटू डी हो। अब चलते हैं इस सवाल पर। एक के एक में क्या कर रहा है, कह रहा है ए हमारा दिया हुआ है कितना 7, बी दिया हुआ है कितना 3, और कह रहा है इसमें पद कितने हैं 8। 8 पद है। जैसे एक बेंच पर क्या विद्यार्थी बैठता है, 4 विद्यार्थी बैठता है, 5 विद्यार्थी बैठता है। उसी तरह से कह रहा है कि सूची में टोटल क्या वो संख्या होगा 8। मैं समझा। क्लास में जैसे कितने छात्र हैं, 50 छात्र, वो वही हो गया n, पदों की संख्या n, और 50 हो। तो यहाँ पर कह रहा है n 8, यानी कि पदों की संख्या टोटल 8। इसमें कह क्या रहा है कि वो nवां पद निकालिए, यानी 8वां पद निकालिए, है ना। इसमें कहा है कि an बताइए क्या होगा, इसका मतलब है कि nवां पद हमसे पूछ रहा है।
तो हम वही वाला सूत्र लगाएंगे, क्या कहता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी सूत्र को लगाएंगे एनवा पद, कोई भी एनवा पद में क्या बहुत बड़ी से, कोई भी एनवा पद, मान लो तीसरा पद, दूसरा पद, पांचवा पद, 10वां पद, 100वां पद, 100 नंबर पर कौन बैठा हुआ है वो वाला पद हम निकाल सकते हैं, 50वां नंबर पर कौन बैठा है वो पद निकाल सकते हैं, उसका सूत्र है ये एनवा पद। माने मान लो कि हमको एपी में दिया हुआ पहला पद दिया हुआ, सारा अंतर दिया हुआ है, अच्छा बताओ तो 20वां स्थान पर कौन होगा, तो हम ये वाला सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। जैसे इसमें पहला कितने हैं टोटल, पहला पद 7 है, सारा अंतर 3 दिया हुआ है, और कह रहा है टोटल 8 को पद है, इसमें 8वां पद बचेगा क्या होगा, हम जो है यहाँ पर एक पे एन के जगह पर क्या लिखेंगे 8, और पहला पद क्या एन के जगह पर क्या रखेंगे 8 माइनस 1 गुना डी कितना है 3। अब जोड़ो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 या 21, 21 7 28। तो एनवा पद जो कह रहा था निकालने के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा खलिया 28। समझ में आया। अभी और एग्जाम्पल देते हैं। दूसरे नंबर का सवाल में कह रहा है कि पहला पद दिया हुआ, कितना दिया हुआ पहला पद -18, इसके बाद सार्वंतर नहीं दिया है, सार्वंतर ही हमसे यानी कि डी सार्वंतर हमसे पूछा है। और देखो तो कह दिया है कि इसमें टोटल क्या गो एंड क्या गो पद है 10 टोटल 10 गो पद है, और कहता है वो 10वां पद जो है एनवा पद जो है टोटल 10 गो है, तो एनवा पद का मैंने 10वां पद हुआ, समझा। अगर एनवा पद कह रहा है तो टोटल उसमें 10 गो पद है, यानी 10वां पद के बारे में बोल रहा है। अब हम वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एनवा पद यानी अगर कहेंगे 10वां पद क्या है हमारा शून्य, एन बराबर 10, ए बराबर -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस ए, डी कितना है डी तो हमसे पूछा है ना। अब हम क्या करेंगे इस -18 को उठा के आई पट्टी भेज देंगे, यहीं पर घुमा दें, घुमा सकते हैं। तराजू जैसे है ना, तराजू जब हमको पसंद नहीं आता है कहेंगे नहीं सामान उस तरफ रखिए अब खड़ा इधर रखिए, तो नहीं रखेगा वो, पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो किसी को दिक्कत आ रही है, इसको उठा के पट्टी करेंगे, घुमा दो ऐसे, ऐसे है ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं हो। -18 लिखो, प्लस में 10 माइनस 1 लिखो, डी लिखो, बराबर में 0 लिखो, तो दिक्कत है। बस ऐसे था ना, ऐसे कर दो। अब क्या करेंगे 10 में से 1 घटा देंगे, 9 हो जाएगा, -18 को कोई पार भेज देंगे, चिन्ह कौन सी में है माइनस, इस पट्टी जाएगा तो +18। और हमसे डी पूछ रहा था इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है गुना का, बराबर को एक पार जाएगा तो भाग बन जाएगा। अब इसको काट देंगे, 9 एकम 9 9 दूनी 18, यही 2 हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर जो हमारा सार्वंतर होगा वो कितना होगा 2 होगा। नहीं आसान है, कितना सा आसान है। अब अगला सवाल तुम खुद से बना के दिखाओ तो, प्रथम पद इसमें पूछ रहा है, एनवा पद तुम्हारा दिया हुआ है कितना -5। देखो सवाल बनाने का तो लोग बना ही लेगा, लेकिन जब तक इसके मीनिंग को हम नहीं समझेंगे कि ए मने 7 क्या हुआ, डी मने 3 क्या हुआ, एन मने 8 क्या हुआ, एनवा पद मने क्या हुआ, तो डी तो बुझे लिया है, बड़का में से जस्ट फटका वाला घटाएंगे तो हमको डी निकलेगा। अब एन का 8 का मने क्या हुआ, अरे एन का मने 8 क्या हुआ कि कुर्सी क्या को लगा हुआ मिलेगा 8,
n बराबर 8 का मैंने कुर्सी लगेगा क्या, वो 8 वो 3 4 5 6 7 8 8 वो कुर्सी लग गया। n का 8 का मैंने यही होता है, n बराबर 8 का मैंने 8 वो कुर्सी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहें a बराबर 7, तो हम कहे हैं a क्या है, प्रथम पद। तो a बराबर 7 का मैंने प्रथम पद कितना होगा, 7 होगा। और nवां पद हमसे पूछ रहे, nवां पद मैंने क्या, टोटल इसमें क्या वो है, 8 वो कुर्सी लगा हुआ है ना, 8वां कुर्सी जो है ना, यही हुआ हमारा nवां पद। और यदि हमको अगला पद निकालना है तो आपको पता है इसको किसे डिनोट करते हैं, A1 से। इसको किसे डिनोट करते हैं, A2 से। इसको इस तरह से आगे बढ़ पाए। अगर हमको A2 चाहिए तो हम क्या जानते हैं, A2 के लिए क्या जानते हैं, इससे पहले वाला में इस सार्व अंतर को, इस सार्व अंतर को क्या करते हैं, हटाते हैं, जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो गया, 10। यानी कि A2 पर जो बैठा हुआ मिलेगा, कौन मिलेगा, 10 मिलेगा। अब फिर हमको A3 चाहिए तो A2 में D जोड़ना पड़ेगा। A2 कितना है, 10, 10 में D जोड़ना पड़ेगा, 13। अच्छा A4 कितना होगा, तो A3 में D जोड़ना पड़ेगा, 13 3 16। A5 निकालना है, A4 में D जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, A5 निकल। A6 हमको निकाला तो A5 में D जोड़ना पड़ेगा, 19 22। A7 निकालना है तो A6 में D जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, बोलो 25। और हमको 8वां पद निकालना है तो A7 में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 25 3 कितना हो गया। अब देखो तो सेम तुमको वही रिजल्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस सवाल के लिए ये करना आसान तुमको बुझाया ये वाला। अब ऐसा क्यों होता है, हालांकि इसको जब तक नहीं समझेंगे तो ये तुमको समझ में नहीं आएगा। समझ में क्या आया है, सब सूत्र समझ में आया है क्यों, मेन बेसिक ये चीज हुआ। लेकिन 8वां पद था, तबला हम निकाल लिए। मान लो 100 को कुर्सी लगा देगा, तब पूछेगा बताओ तो 90वां पर कौन बैठा है, कुर्सी लगा पाएंगे उतना नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए बना है क्या, सूत्र बना। यहाँ पर भी देखो ऐसे भी किया था हमारा 28 आया, यहाँ भी किया था हमारा 28 आया, लेकिन हमको बनाना है इस तरीके से, ये बात समझने वाला है। तो हम जब बोल रहे थे n का मैंने n बराबर 8 का मैंने 8 कुर्सी लगा हुआ मिलेगा, ये बराबर 7 का मैंने प्रथम पद हमारा 7 होगा। D बराबर 3 है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला वाला है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला वाला है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला वाला है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो अगला वाला है। इस तरह nवां पद का मैंने हुआ कि 8वां कुर्सी पर कौन बैठा है, 8वां कुर्सी पर कौन बैठा है, यही हमारा हुआ nवां पद, जो कि बेसिक से समझ में आ रहा है। अब बनाओ 5 नंबर का सवाल। अब देखो सवाल हम लोग देख रहे हैं 2 का 1, पहले ही बता दिया ये किसमें है, 18 में है, अर्थात इसमें सार अंतर बराबर हो। अब इसमें देखने से तुमको पता चल रहा है कि ये क्या है, इसमें 10 कहेंगे, इसमें सार अंतर बताओ कितना है, बड़का घटाएंगे ना, 60 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा, -3 नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि केवल पर, अच्छा n कितना है इसमें, 30वां महीने तीसवा कुर्सी पूछ रहा है, हम कहेंगे n भी कितना है 30। और इसमें कह रहा है कि nवां पद बताइए, यानी कि 30वां पद बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे, nवां पद का सूत्र क्या होता है, पहला पद केवल पद पूछा है, n की जगह पर 30 लिखेंगे, ये का मतलब 10 लिखेंगे प्लस n में से 1 चल जाएगा ना, तो n कितना है 30, d कितना है
-3 10 15 हटाएंगे किसमें से गया जो चिन्ह बराबर नहीं रखते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तुरंत 10 इस दिया कितना होता है 87 प्लस उनके को माइनस का चिन्ह है माइनस साथ ही में रहेगा और 87 में से 10 को घटाओ चिन्ह लग जाएगा इसीलिए हमको तीसरा पद जो आया कितना आया हो गया देखो इस तरह से हमारा एपी दिया हुआ है पहला पद क्या माइनस दूसरा क्या माइनस तीसरा क्या है 2 और 11वां पद हमसे पूछा यानी 11वां पुरुष पर कौन बैठा हुआ है ये पूछा तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा सुंदर और देखने के लिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ A1 क्या है -3 D क्या है -1/2 तो -1/2 में से घटाते हैं इसको इसके बाद वाला को ना अब चूंकि यहाँ पर 2 चिन्ह आ गया है इसलिए दिक्कत आएगा विद्यार्थी को इसलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं अब इसके बाद -1/2 ठीक है 2 को जब माइनस का चिन्ह आ जाए तो प्लस बन जाता है अब इसके लिए कई बार विद्यार्थी ये करता है कि यहाँ पर लॉसो लेता है नीचे वाला तो लॉसो फंसो इसमें से क्यों नहीं लेना है देखो -1 को -1 लिखो 2 3 6 लिखो नीचे में 2 है तो 2 लिखो ऐसा समझा अब 6 से को हटाओ यानी हमारा डी कितना आ गया और यहाँ पर यदि हम देखें केवल पद पूछ रहा है इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर पदों की जो संख्या है n जो है वो भी कितना है 11 अब हम लोग सबसे पहले सूत्र लिख देंगे यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते सुंदर लगने के लिए क्या लिखेंगे n बराबर a प्लस अब हम यहाँ पर केवल पद निकालने जा रहे हैं पता है 11वां पद तो n के जगह पर क्या लिखे ये यानी पहला पद क्या है -3 प्लस n का मान कितना 11 -1 d कितना है 5/2 अब ये -3 लिखो 11 में से 1 गया क्या कहेंगे 10 5/2 2 एकम 2 काटो 2 पंचे 10 तो हम क्या देख रहे हैं -3 प्लस 5 गुना 5 25 अब क्या होगा बताओ 22 हटाएंगे ना बड़का में छोटा घटाएंगे 25 में से 3 गया 22 अब प्लस की माइनस हो गया यही ना आंसर है इस तरह से लिख देंगे थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है देखने में यहाँ सूत्र से इस तरह का शब्द सूत्र से चलो देखो 3 नंबर का सवाल है जिसमें कि एक में कह रहा है कि पदों को ज्ञात कीजिए पहला 2 लिख दिया फिर खाली स्थान दे दिया और फिर कह रहा है 26 कह रहा बड़ी जगह में पहले ही कह दिया है इसमें 3 के क्वेश्चन पढ़ो हिंदी में तो पहले का जो समांतर श्रेणी में है यानी कि एपी में यहाँ पर क्या है कि पहला पद कितना लिखा हुआ है अच्छा यहाँ पर कितने कुर्सी हैं कितने गुना है कहेगा कि बताइए इसमें nवां पद कितना है कितने गुना पद है नहीं तीसरा पद कितना है समझ मारा nवां पद यहाँ पर क्या है यानी nवां पद का मतलब तीसरा पद 26 और इसमें हमसे कहा है अच्छा देखो ए मिल गया है n मिल गया है nवां पद डी हमको निकालना है क्या निकालना है यहाँ पर सबसे पहले डी निकालना तो पहले सूत्र लगा दो
क्या एन बराबर ए प्लस एनवा पद कितना है, यानी तीसरा पद 26। ए कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 3 डी। अच्छा अब 26 में से 2 जाएगा ना, प्रति आएगा तो 2, अब 3 में से 1 जाएगा, देखो 24 हो जाएगा ना। तो डी बराबर हम नहीं कह देंगे, डी बराबर कितना है 12, इससे भाग लगाएंगे तो डी हमारा आ गया 12। अब देखो ये जो दिया हुआ था ना शुरू में, ये प्रथम पद था, और हम जो चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दूसरा कुर्सी पर जो बैठा है ना वो मिल जाए ना, 2 नंबर कुर्सी पर जो बैठा है वो मिल जाए। अच्छा दूसरा भी हम पहला वाला को देखेंगे ना, पहला वाला में यदि हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं ना, अगला वाला आता है तो A1 कितना है, D कितना आया 12 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे हो रहा है। सबसे पहला बात तो हमारा दिमाग में सूत्र याद रहना चाहिए, बोला सूत्र क्या है, सूत्र मेरे पास दिमाग में, यानी कि इसमें एनवा पद, ए पद, कितने पद है और डी, ये चारों ज्ञात करना। अब इसमें क्या, इसमें कितने पद हैं, 4, इसमें एन बराबर क्या कहेंगे 4। अगर हम कहें कि इसमें एनवा पद कितना है, ऐसे निकल रहा है। ठीक है, इतना करके आना था, आगे बताएंगे।